एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड यस, अभी केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही होगी क्योंकि एनवायरनमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा है और बच्चे जो है मेंटली बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए हैं क्योंकि सभी को उम्मीद मिलती है कि अभी रिजल्ट आ रहा है, आज रिजल्ट आ रहा है, थोड़ी देर में रिजल्ट आ रहा है और एंड में पता चलता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। बट टू बी ऑनेस्ट, थोड़ी सी इन चीजों को ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माइंड, थोड़ा सा माइंड अपने इन चीजों से दूर करो और जब रिजल्ट आना होगा तो वो देखो सबको पता चल ही जाएगा। तो अभी यही बेस्ट टाइम है कि अभी अपने आप को ना केवीएस की इंटरव्यू की तैयारी में लगा दो क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, जो कि होपफुली इस वीक के एंड तक आ जाएगा, इतने दिन सब्र कराए, 2-3 दिन और कर लो, तो उसके बाद आप सबको पता चल ही जाएगा। तो उसके बाद ना टाइम बहुत कम मिलने वाला है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, तो अच्छा होगा अभी जो आपके पास टाइम है इसको आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर लो। सीधी बात, नो बकवास। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो पीजीटी टीजीटी के ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुके हैं केवीएस में, तो मैं भी उनके एक्सपीरियंस लेने के लिए कि वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है इस बार पैनल इंटरव्यूज देख रही थी। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं केवीएस के। तो जो टीजीटी पीजीटी और ये जो सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन मुझे कॉमन लगा, सब इंटरव्यूज में नहीं, 3 से 4 इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चन कॉमन लगा, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हो सकता है किसी के काम आ जाए, किसी को इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो आप लोग ये प्रिपेयर करके जाना। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उनको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन है। तो जो पीजीटी टीजीटी के इंटरव्यू हुए हैं, देखो हर कोई केवीएस के बारे में बेसिक पढ़ के जाएगा और ये कॉमन सेंस भी बनता है कि जब हम किसी भी चीज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम उसके बारे में होमवर्क पढ़ के करके जाते हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने स्कूल है, कहाँ कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन इसका हेड है, कौन अध्यक्ष है, सारी चीजें, ठीक है। तो इसी में हमने केवीएस की पॉलिसीज भी पढ़नी है। तो केवीएस की एक बहुत फेमस पॉलिसी इन द सेंस की एक पूरा जो चलाया हुआ है केवीएस ने, बैक टू द बेसिक, उसमें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि जो पूछा है कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों को पढ़ाया, आपने लेसन प्लान अच्छे से डिलीवर करा, आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज कर रहे हो, सब कुछ आपने अच्छे से करा, आप बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप उसका मेजरमेंट कैसे करोगे, ठीक है। क्वेश्चन तो उन्होंने डायरेक्ट पूछा, आप इसका आंसर कुछ भी दे सकते हो। आप यूनिट टेस्ट लोगे, आप टेस्ट लोगे, आप लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ के या प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन पूछ के उसका टेस्ट लोगे, मेजर करोगे, जैसा भी वो आपकी श्रद्धा है भाई, आपको जैसे टेस्ट करना है बच्चे का, क्योंकि आप भी वुड बी टीचर हो। बट इसमें एक ना परफेक्ट आंसर और वी कैन से कि सही आंसर क्या बनेगा कि अगर हम केवीएस के बारे में पढ़ के जा रहे हैं ना, तो हम केवीएस के फॉर्म में ही आंसर करें। तो हम इसका ना बेस्ट आंसर इस तरीके से भी दे सकते हैं कि हम लेट का यूज करेंगे, लेट का। तो अब यहाँ पे पैनल आपसे पूछ सकता है कि लेट क्या है, तो अभी ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेट क्या है। तो जो मैं बैक टू द बेसिक के बारे में बात कर रही थी ना, तो बैक टू द बेसिक जो चलाया गया है कि बच्चों को सारी चीजें बेसिक वाली तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, उसी में है लेट, ठीक है। तो लेट क्या है, लेट की फुल फॉर्म होती है लर्निंग अचीवमेंट टूल। ये भी पूछ सकता है आपसे, लर्निंग अचीवमेंट टूल। तो आपने बता दिया कि भाई मैं मेजर करूंगी बच्चों का लेट से, तो उन्होंने पूछा लेट क्या है, तो आप बताओगे लर्निंग अचीवमेंट टूल। तो बोल सकते हैं अच्छा, तो इस टूल में होता क्या है, क्या करोगे आप इस टूल से, तो ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ लर्निंग अचीवमेंट टूल क्या होता है कि ये काइंड ऑफ ना टेस्ट होता है बच्चों का, जो लर्नर है ना, हमारे लर्नर जो हमारी क्लास में बैठे हैं, ये काइंड ऑफ टेस्ट है। तो लर्निंग अचीवमेंट टूल का यूज करके हम उनका टेस्ट ले रहे हैं। अब टेस्ट ना आप किसी भी फॉर्म में ले लो, वो आपकी मर्जी है, ओरल ले लो, रिटर्न ले लो, किसी तरीके का परफॉर्मा बना लो, वो सब आपके ऊपर है। सब्जेक्ट वाइज ले लो, सारे सब्जेक्ट का कंबाइन ले लो। हम इसको टूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टेस्ट हमारा एक मेजर करने का ना टूल ही है। हम जो बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं वो हमारा मेजर करने का एक टूल ही है। तो लर्निंग अचीवमेंट टूल से लेंगे, तो फिर वो पूछ सकते हैं कि अच्छा भाई कैसे लोगे, क्या करोगे लर्निंग अचीवमेंट टूल में। तो इसमें भी आप बता सकते हो कि ये चाहे तो मैं एक 50-60 मार्क्स का पूरा एक सब्जेक्ट का, जो मैंने पूरे महीने में एक सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाया है, क्योंकि टीजीटी वालों के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, लेकिन पीआरटी वालों के लिए ऑल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना एक पीआरटी, तो सारे सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो कंबाइंड टेस्ट की तरफ जाओगे। लेकिन टीजीटी वाले जिस टीचर ने आंसर करा था उनका एक सब्जेक्ट था, तो एक महीने में आप जितना भी बच्चों को पढ़ाया है आपने, आप उसका उस बेसिक पर टेस्ट बनाओ और फिर लो। फिर उसमें वो ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा भाई आप टेस्ट ले रहे हो, तो देखो ये तो किसी भी क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चा हर टेस्ट में सेम परफॉर्मेंस करे या हर बच्चे का सेम रिजल्ट आए, ठीक है। क्योंकि एक क्लास में एवरेज बच्चे भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
तो ये जो लर्निंग अचीवमेंट टूल है लेट है, ये आपको 3 तरीके के टेस्ट लेता है, मतलब 3 तरीके के हम टेस्ट बनाता है ये टीचर, या 3 तरीके के टेस्ट आप इसमें ले सकते हो। ये होता है L1, L2, L3। वैसे तो इतना डीप में जाएंगे नहीं, बट इनकेस जाते हैं तो आपको यू हैव नॉलेज अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि आप एक वुड बी टीचर हो, आप पढ़ने जा रहे हो, तो आप L1, L2, L3 से टेस्ट लोगे, आपको बताना है पैनल को। तो L1 का होता है, L1 होता है जो अबव एवरेज बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जिनकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो उनके टेस्ट का लेवल भी उनके लेवल के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आता है हमारा, अब जो हमारे एवरेज बच्चे होते हैं वो, तो जो इसमें आपका टेस्ट का लेवल रहेगा वो एवरेज बच्चों के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक ठीक रहेगा, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा हार्ड, मॉडरेट बनाओगे। और जो L1 वाले हैं उनके लिए ऑब्वियसली आप थोड़ा सा लेवल हार्ड करोगे, ताकि वो थोड़ा सा बियॉन्ड जा करके सोचें। और जो L3 होगा उसके लिए आप उनके जो लेवल होगा बिलो एवरेज के अकॉर्डिंग वैसा बनाओगे, बिल्कुल बेसिक पेपर, कि बच्चा कितना कर सकता है, कितना कर रहे हैं। तो उनमें ही ना बच्चों को एटलीस्ट इतना स्कोर करना है, इतना अचीव करना है कि आप मिनिमम जितना आप उनको देना चाहते हो आपके कंटेंट का 33%, 40%, 45%, वो बच्चा ले वो बच्चा उतना अचीव कर पाए। अब जैसे जो L3 वाले बच्चे हमारे, तो L3 वाले बच्चों का कंपैरिजन L1 से नहीं है, L3 में ही जो बनाया हुआ है ना, उसमें ही बच्चों को एटलीस्ट जितना आपने सोचा है कंटेंट उतना आना चाहिए। सेम ऐसी एवरेज वाले और सेम ऐसी L1 वाले, क्योंकि L1 वाले L3 का इजीली कर सकते हैं, लेकिन L3 वाले L1 का नहीं कर पाएंगे। तो इन सबका लेवल उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा, और उसी के अंदर इनकी जो कंपैरिजन रहेगा या जो भी मेजरमेंट रहेगी उस पर्टिकुलर उस लेवल में रहेगी, ठीक है। हम क्यों कर रहे हैं ये L1, L2, L3 हम क्यों कर रहे हैं? इसका मेन मोटिव ये है कि हम L3 वाले को L2 वाले तक लेकर के आए और L2 वाले बच्चों को L1 तक लेकर के आए। मतलब हम एज अ टीचर हम ये ट्राई करेंगे कि जो बच्चा है वो अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर बढ़े, धीरे धीरे सीखे। तो हम ये टेस्ट क्यों ले रहे हैं? ये L1, L2, L3 या लेट लर्निंग अचीवमेंट टूल, इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बच्चों के ड्रॉबैक्स पता चले, उनकी गलतियां पता चले, कौन सा पार्ट उनका स्ट्रांग है, कहाँ पे वो कमजोर है, कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। और वो टेस्ट को मेजर करने के बाद टीचर अगले महीने उन चीजों पर वर्क करे, और फिर अगले महीने टेस्ट ले, या जो भी लिमिटेड ड्यूरेशन होगी उसमें टेस्ट ले, और देखे कि यह चीज ये लोग फुलफिल कर पाए हैं या नहीं कर पाए, अभी कितना वर्क करने की जरूरत है, कितना अचीव कर लिया है। तो ये एक लेट है लर्निंग अचीवमेंट टूल कि बच्चे कितना कितना अचीव करते जा रहे हैं, और इसका रेगुलर बेसिस पर हम टेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं होता एक साल में एक बार हो गया खत्म काम, नहीं, हर महीने या हर 45 डेज पर जैसा भी स्कूल का एनवायरनमेंट होता है रिक्वायर्ड कराओ, उसके अकॉर्डिंग हम ये करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेट क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है प्रिपेयर कर लेना, और एक बार इसके बारे में डिटेल से पढ़ भी लेना।